आज के वीडियो का शीर्षक है निराकार वर्सेस साकार, निर्गुण वर्सेस सगुण। जब भगवान को कहा जाता है कि वो निराकार हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना ही लिया जा सकता है कि उनका मिट्टी का आकार नहीं है। जैसे हमारा शरीर जो है ये मिट्टी का बना हुआ है। ये पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ है। पर भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है वो दिव्य है। ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का मतलब आकार है। ये नहीं है कि उसका आकार ही नहीं है। निराकार का अर्थ सिर्फ इतना ही लिया जा सकता है कि वो मिट्टी का शरीर नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म संहिता में ही कहा है, वेणुम कमणंतम आरविंदादालयायताक्षम बरहावतम समासितम बुधसुंदरंगम कंदर्प कोटि कामनिया विशेषाशोभम। कि भगवान श्री कृष्ण के कमल नयन हैं, उनके अंग अंग से सुंदरता टपकती है और कोटि कोटि कामदेव उनके सुंदर रूप, सुंदर आकार पे मोहित हो जाते हैं। गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का, सुंदर आकार का हमेशा वर्णन करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बंशी की ध्वनि बंशी की तान छेड़ते हैं तो गोपियों के हृदय में कृष्णा प्रेम की बाढ़ आ जाती है और वो प्रेमवश वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ कृष्णा विराजमान हैं। वहाँ कृष्णा के अपार सुंदर रूप को देखकर गोपियाँ कहती हैं, क्या अद्भुत सुंदर रूप है हमारे प्यारे श्याम सुंदर का। इनका सुंदर रूप देख देख कर हृदय कभी तृप्त नहीं होता। जी करता है कि सदा कृष्णा के सुंदर रूप को देखते रहें, क्योंकि कृष्णा के सुंदर रूप को देखना ही मन और आत्मा का परम आनंद है। इनकी सुंदरता का बखान कैसे करें, वाणी इनकी सुंदरता का वर्णन करने में असमर्थ है। कि तुलना, ऐसे सुंदर रूप की तो तुलना ही नहीं की जा सकती, ये अतुलनीय है। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो हर जगह गोपियाँ और सब लोग भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप मतलब आकार का वर्णन करते हैं। इस तरह ब्रह्मा संहिता में भी कहा है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। शुरू में भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं, फिर परमात्मा के, और शुद्ध प्रेमी भक्त जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं। ईशा उपनिषद में भी कहा है, भक्त कहते हैं कि हे भगवान, आपका सुंदर रूप जो है वो इस ब्रह्म ज्योति ने ढका हुआ है। कृपया हमें इस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो आपका सुंदर रूप है उसका दर्शन कराइए। सो ये है निराकार वर्सेस साकार का समाधान। इस तरह ही निर्गुण और सगुण का भी व्याख्यान किया जा सकता है। कि जब ये कहा जाता है कि भगवान निर्गुण हैं, तो निर्गुण का मतलब, इस निर्गुण का अर्थ सिर्फ इतना ही लिया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से लिप्त नहीं हैं। हम लोग जो हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से लिप्त हैं, उसके अधीन हैं। पर भगवान श्री कृष्ण तो इन गुणों के स्वामी हैं। तो इस तरह ये भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण कहा जा सकता है। पर भगवान श्री कृष्ण के तो अनंत गुण हैं। भगवान आनंद देव अपने 1000 मुँह से भगवान श्री कृष्ण के अनादिकाल से गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं, पर फिर भी कोई उसका अंत नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण भगवान को सुप्रीम इन्फिनिटी की भांति माना जाए तो उनके गुण भी इनफाइनाइट हैं। ब्रह्म संहिता में भी भगवान श्री कृष्ण के गुणों का व्याख्यान है, प्रेमंजन छुरीत भक्ति विलोचनेन
सन्तैः सदैव हृदयेषु विलोकायन्ति यं श्याम सुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम कि भगवान श्री कृष्ण के कल्पना से भी परे गुण हैं। फिर भी ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रमुख गुणों को लिस्ट किया है। वो हैं बल, ज्ञान, यश, ऐश्वर्य, त्याग और सौंदर्य। सो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का व्याख्यान हर जगह है। भगवान श्री कृष्ण सगुण हैं, उनके गुणों का कोई अंत ही नहीं है। तो गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण का ही सदा गुणगान करती हैं। सब भक्त लोग जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हैं। तो ये है निर्गुण वर्सेस सगुण का समाधान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल।